गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लास्ट अपना टॉपिक जो है वो छोड़ा था नेपोलियन बोनापार्टे। मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में। आप 10th क्लास में काफ़ी कुछ देखेंगे, पढ़ेंगे, क्या क्या इसने चेंजेस लेके आए थे। इससे पूरा यूरोप इंस्पायर हुआ था, फ्रीडम लेके आया था और जो चेंजेस किए थे इसने इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आया, बॉन्डेड लेबर इसने ख़त्म करी, डेसिमल सिस्टम लेके आया और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम कंटिन्यू करते हैं फ्रांस की हिस्ट्री पर। अब आप यदि देखें तो हिस्ट्री में ना फीमेल्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। विमेन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी यदि बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने भी विमेन को मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाया था कि वो किस तरीके से मूवमेंट में आगे से आगे अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी। ऐसा ही कुछ फ्रांस की हिस्ट्री में भी हुआ, लेकिन दोनों ही हिस्ट्रीज़ में कॉमन चीज़ क्या है कि उनको पॉलिटिकल राइट्स मिलने में काफ़ी टाइम लगा। तो अभी हम फ्रांस की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया एक चैप्टर है, वो आप 10th क्लास में रीड करेंगे। 8th क्लास में भी आपने रीड करा हुआ है, लेकिन हम इसको बाद में ही डिस्कस करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अभी हम फ्रांस की हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि क्या क्या वो उनकी डिमांड्स थी, क्या वो चेंजेस लेके आना चाहती थी और क्या क्या उनको चेंजेस जो लाना चाहती थी वो कब 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 पूरे हुए। ठीक है, तो फ्रांस की हिस्ट्री में विमेन ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये इम्पॉर्टेंट रोल में वो क्या क्या चेंजेस चाहती थी अपनी लाइफ में। देखिए, जो थर्ड स्टेट की विमेंस थी उनको बहुत सारा काम करना पड़ता था, और वो किस चीज़ के लिए? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि थर्ड स्टेट की जो विमेन है वो काफ़ी गरीब कैटेगरी से थी, मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। तो पैसों के लिए वो काम करती थी। उसमें वो फल बेचते, फूल बेचती थी, या फिर एज ए झाड़ू पोछा वगैरह। आज के टाइम में भी आप देखते हो बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे ये एज ए सर्वेंट काम करती हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में। ये उस टाइम भी काम करती थी नोबल्स के यहाँ पर। अब इन्होंने डिमांड करी कि अब चेंजेस आने चाहिए। तो ऐसे में एजुकेशन की बात आती है सबसे पहले, जो गर्ल्स के लिए थी। उसमें भी थर्ड स्टेट का तो कोई मतलब ही नहीं था कि उनको एजुकेशन मिलेगी। गर्ल्स को एजुकेशन जो मिलती थी गर्ल्स को, वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ही गर्ल्स को मिलती थी। और उसके बाद भी उनकी क्या कर दी जाती, शादी कर दी जाती थी। मतलब आप अपनी पढ़ाई पूरी करो और जाओ आप अपने घर, उसके बाद शादी हो जाती। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो आती थी वर्किंग विमेन को, आज भी आती है। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है। डबल एक्सप्लॉयटेशन होता है विमेंस के साथ। वर्किंग वुमेन स्कूल वगैरह में भी जाके मतलब जॉब पर का भी वो काम करती है, और उसके बाद उनके ऊपर वर्कलोड, बच्चों को संभालना, घर के काम करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके बदले में प्रॉब्लम क्या आती थी? वेजेस लो। जी हाँ, सैलरी कंपेयर टू मैन बहुत कम मिलती थी उनको। ऐसे में क्या उन्होंने शुरुआत करी? डिमांड्स अपनी पूरी करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स शुरू किए। पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किए, न्यूज़पेपर स्टार्ट किए उन्होंने। जर्नल्स उन्होंने स्टार्ट किए अपने। ऐसे में 60 पॉलिटिकल क्लब्स थे विमेन के, जो कि सारे ख़त्म कर दिए थे जब मैक्सिमिलियन आया था। मैक्सिमिलियन जब गवर्नमेंट का हेड बना था, उसने सारे पॉलिटिकल क्लब्स बंद करा दिए थे। और इनमें से एक जो बहुत फेमस पॉलिटिकल क्लब था, उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। बहुत फेमस क्लब था ये। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन जो इनकी डिमांड थी उसमें
सारे उनको ठीक है सब कुछ मिला, लेकिन उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, मीन्स उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। तो यानी कि सर नंबर 1 पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी वो राइट टू वोट की डिमांड थी उनकी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहती थी, यानी कि वो इलेक्ट हो असेंबली, ऐसे असेंबली के मेंबर्स में। अब ये इनकी डिमांड्स थी। मैक्सिमिलियन ने, मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ ख़त्म कर दिया था, उनके लिए नए कानून बनाए गए। मैक्सिमिलियन ने और क्या क्या किया था, एक बार वो और देख लीजिए। न्यू लॉज जो उनके लिए बने थे, उन्होंने जो इन पॉलिटिकल क्लब्स की जो विमेन लीडर थी उनको अरेस्ट कर लिया और उनको जेल में मार दिया गया। जेल में डालना तो बहुत दूर की बात है, उनको मार दिया गया विमेन लीडर्स को मैक्सिमिलियन के थ्रू। इनको क्लब्स को बैन कर दिया था। और ये फिर भी इनकी जो ये स्ट्रगल था किस चीज़ को लेकर, राइट टू वोट और पॉलिटिकल राइट्स को लेकर, ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि नए लॉज कौन कौन से बने थे। न्यू लॉज जो बने थे वो क्या था, एक तो नए स्कूल खोले गए, न्यू स्कूल ओपन हुए, एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी गर्ल्स के लिए। इसको आप अपने भी उसमें पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कंपलसरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स 14 ईयर, जो 14 साल की तक की लड़कियां हैं उनको। अच्छा, अब जो शादी फोर्सफुली करी जाती थी, या तो पढ़ लो या शादी कर लो वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। नो फोर्सफुली मैरिज ख़त्म। मैरिज की बात आती है तो उसमें भी आप खुद चूज़ कर सकते हो अपने पार्टनर को। मैरिज ने टर्न ले लिया था कॉन्ट्रैक्ट में। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बन गई थी कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उसको अंडर सिविल लॉ। नेक्स्ट है एजुकेशन के बाद शादी। तो उसके बाद कई बार नहीं भी बनती है तो लोग क्या कर देते हैं, डाइवर्स ले लेते हैं। तो डाइवर्स को भी लीगल कर दिया गया था उस टाइम। और ये कोई भी एनी वन कैन बी फाइल, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, फाइल कर सकता था डाइवर्स को। अब जो इनका स्ट्रगल था मैंने आपको बताया, अभी भी देखो इतने सारे उनके लिए कानून बनाए गए, लेकिन जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे वो चीज़ उन्हें नहीं मिली, यानी कि राइट टू वोट। और ये स्ट्रगल आगे कंटिन्यू रहता है और जाकर इनको कहीं 1946 में राइट टू वोट मिलता है विमेंस को। तो ये था वुमेन का कंट्रीब्यूशन फ्रांस की हिस्ट्री में। आगे हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे आगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।